हेलो एवरीबॉडी। सो तो अभी मैं इस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि इसको मैं कैसे रीड करूँगा। ठीक है, इस चार्ट को सबसे पहले इसे दूसरी कैंडल्स पे कन्वर्ट करते हैं रेगुलेटेड कैंडल्स के अंदर। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप चार्ट देखें तो अगर मैं इसे वीक पे देखता हूँ यूँ, ठीक है, तो कोई भी चार्ट एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आपने अपना प्लान बनाना है, किस तरह से आप उसको रीड करना चाहोगे। ठीक है, फिर उस तरह से उसके काउंट को आप लेके चलोगे। इस चार्ट का डेटा मेरे पास कहाँ तक का अवेलेबल है आप ये देखोगे। ठीक है, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है चार्ट का वो ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चार्ट। ठीक, 30 अगस्त 2004 से आपके पास स्टार्ट आ रहा है। तो सिमिलरली अगर आप देखना चाहो कि कितना डाटा है आपके पास कितना नहीं है, तो एक वेबसाइट है investing.com, इसके ऊपर भी सारे डाटा पड़े होते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा डाटा आपको अवेलेबल है। और ये टाटा कंसल्टेंसी का डाटा आपके पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही पड़ा है। देखिए इसके अंदर भी ये 2004, 01, 09 वहाँ तक का डेटा पड़ा है। तो इससे ये होता है कि जितना डेटा होगा आपको रीड करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर एक लेट्स सपोज आप जिसको एक रीड कर रहे हो उसके अंदर बाद में एक लार्जर डिग्री की करेक्शन आ जाती है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इनवैलिडेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने चार्ट को, जो मैं करता हूँ सबसे पहले उसको मैं स्टार्ट से लेके एंड तक देखता हूँ कि किस तरह की फॉर्मेशन हो रही है, क्या उसका कोई बेस पॉइंट तो नहीं है। और अगर आप होते तो मैं भी इसको ऐसे रीड कर लेना शुरू करता इम्पल्स। लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठा के देखा है तो इसका ये पॉइंट कट गया, बेस पॉइंट इसका जीरो से, यहाँ से चार्ट से, तो मैं इसको इनवैलिड ही मान के चलूँगा, ना इसके पीछे का डेटा पड़ा है। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि इम्पल्स की जो भी फॉर्मेशन होती है, what is an impulse? Impulse in an aggressive move in a certain direction, either it's upward or it's backward। ठीक हो गया। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इम्पल्स को हम किस तरह से करते हैं। ठीक, ये है इम्पल्स, इसे हम 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, इसे हम, ये हमारा ज़ीरो पॉइंट है। ठीक, इन एनी केस दिस शुड नॉट बी ब्रोकन। लेट्स सपोज ये वेव 2 आ रही है, तो ये इसके नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, इसको चोंच भी नहीं मार सकती, क्योंकि अगर इसने मार दिया है दैट्स इनवैलिड। सो ये पूरी की पूरी साइड हम करेक्शन में लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको इम्पल्स रीड ही नहीं करेंगे। और इसी तरह से रूल है कि वेव 2 जो है कभी भी 100% अपने बेस पॉइंट को रिट्रेस नहीं करेगी। कुछ बुक्स के अंदर है 99 कर सकती है, कुछ कर सकती है, लेकिन सर के मुताबिक 81.20% मोस्ट ऑफ द केसेस में करके वो निकल जाती है ऊपर। तो इसको हम इस तरह से रोटेशन नहीं लगे, ये अगर, तो ये इनवैलिडेशन पॉइंट है, ये एक रूल है, रूल, इट्स अ डेफिनेटिव रूल, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इन एनी केस। मैं आपको जितना आसान हो सके एलियट वेव के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दिस वीडियो में प्रोलॉन्ग, तो लेकिन द लर्निंग इज बेटर। तो फिर ये एक डेफिनेट रूल हो गया कि इन एनी केस वेव 2 जो है 100% स्कोर रिट्रेस नहीं करेगी, इट कैन नॉट रिट्रेस 100%। मैं लिख भी देता हूँ रूल नंबर 1। ठीक है, oops, it looks like it's maybe uh, ये जो रूल है मेरे पास कि वेव 2 कैन नेवर, मैं नेवर को बोल्ड में लिख रहा हूँ स्ट्रेस डालने के लिए, रिट्रेस 100% ऑफ वेव वेव 1। ठीक हो गई।
इसे आप ए ले लो, इसे आप 1 ले लो, इन एनी केस बी करेक्शन के केस में रिट्रेस कर सकती है, लेकिन वो एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर आप मतलब कि डायगोनल में एबीसी रीड करें, उस केस में भी बी उसको 100% रिट्रेस नहीं करेगी, ठीक है। हम बात करें इम्पल्स की, इधर इट्स अ ट्रेंडिंग इम्पल्स और इट्स अ टर्मिनल इम्पल्स, बी या सेकेंड वेव कैन नेवर रिट्रेस 100% ऑफ वेव 1। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये है, इसे हम 0 लेंगे, इसे हम 1 लेंगे, इस मार्किंग को, ठीक। मैं एक दफ़ा ये भी कर देता हूँ कि इसको हम यहाँ से आपकी आसानी के लिए यूँ कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये जो है वेव 1 है, ये 0 पॉइंट है, तो वेव 2 कैन नेवर गो बियॉन्ड दिस 0 पॉइंट, ये चीज़ आपने याद रख लें। और तीसरा रूल ये है कि वेव 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट इन एनी केस, वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। रूल 2, wave 3 can never be the shortest। ये लॉन्गेस्ट हो सकती है लेकिन कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हमने लेके चलना है। और फिर आगे वेव 5 आएगी। ये दो रूल ऐसे हैं, इनको हमने किसी भी सूरत में नहीं भूलना, ठीक हो गया। अभी मैं जो बात कर रहा था कि असूलन तो इसकी चार्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये एक लार्जर डिग्री का, ये ए, ये बी, इसे मैं चलें सी है, लेकिन अगर मैं इसे चाहता तो इसे मैं 1 2 3 4 5 भी रीड कर सकते थे, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर हम देखते हैं कि ये A1, चलो ठीक है, इसको मैं एक काउंट करता, वैसे ये इनवैलिड पॉइंट है लेकिन आपकी आसानी के लिए आई सपोज इसे मैं करता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, मैं कहता हूँ नहीं ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमने पढ़ रखा है वेव 4 कैन नेवर एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ वेव 1 एंड 2। ये ट्रेंडिंग इम्पल्स की बात हो रही है कि जो वेव 4 है ना, वो इनकी कभी भी टेरिटरी में नहीं आ सकती, एक विक भी अलाउड नहीं है। टर्मिनल इम्पल्स के अंदर आ सकती है, जिसके अंदर डायगोनल जिसे हम बोलते हैं, ट्रेंडिंग के अंदर नहीं आ सकती। ट्रेंडिंग के अंदर 5 मूव होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है। तो इसे अगर मैं मूव करूँ तो ये हमारे पास ए बी सी, चलें ये तो एक ठीक है बनता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये चलें ये ए बी सी है, ये 1 2, दैट्स 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5, सही। अब जब इसके अंदर पूरी 5 मूव्स आ गई हैं ना, तो इसे हम रीड नहीं कर सकते ए बी सी, ठीक है। तो ये आ गया 5, तो इसे हम ये कर सकते हैं, ये ए बी सी में ए है, ये बी है, ये सी है। तो उसके बाद में मतलब कि चलें अगर मैं इसे लेके चलूँ, ये डायगोनल भी है, तो इसका 100% तो रिट्रेस नहीं होगा कभी भी करेक्शन में। तो इसने अगर 100% रिट्रेस कर दिया है, दैट्स आवर इनवैलिडेशन पॉइंट, यहाँ से ये इनवैलिड हो चुका। तो अब हमारा जो काउंट स्टार्ट होगा वो ये होगा, दिस इज आवर डेफिनेटिव 0 पॉइंट। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि मैंने इसे 0 1 2 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो मैं इसको करेक्शन का पार्ट ही मान के चलता हूँ, क्योंकि एज पर न्यू बुक बाय ग्लेन नीली, आपका जब भी 0 पॉइंट से हम इम्पल्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तब जब एक एग्रेसिव काउंटर ट्रेंड मूव स्टार्ट हो गई। काउंटर ट्रेंड क्या, मतलब ये देखो, ये इस तरह से नीचे आ रही थी, इसके अगेंस्ट ट्रेंड के अंदर अग्रेसिव एंड अब्रप्ट गई है ये वाली चीज़, तो हम इसको 0 पॉइंट रख के यूज़ करेंगे। इसे रूल ऑफ न्यूट्रलिटी कहा गया है, ठीक है।
ये एलियट वेव में एग्जिस्ट नहीं करता, नियो वेव के अंदर एग्जिस्ट करता है। कि आपने अपना काउंट वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से अब्रप्ट चेंज गई, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली आपको 5 मूव नज़र नहीं आ रही। अगर 5 मूव्स नज़र नहीं आ रही तो वी विल नॉट कंसिडर इट एज एन इम्पल्स, तो हम काउंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट है। ओके हो गया। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, मैं कभी भी एग्जैक्टली डेली चार्ट पे नहीं करता एनालिसिस, क्योंकि उसके अंदर चार्ट ही बड़ा आगे पीछे हो जाता है, मतलब कि आपको छोटे छोटे मूव्स पकड़ने मुश्किल होते हैं। तो मैं सबसे पहले उसको वीक पे लेके जाऊंगा, फिर मैं उसको इनफैक्ट इतने बड़े चार्ट को तो मैं मंथ के ऊपर से स्टार्ट करना शुरू करूंगा। सही। तो अब हम इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, फिर यहाँ से काउंट हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि रूल ऑफ ऑल्टरनेशन मैच होनी चाहिए करेक्शंस की, और रूल ऑफ इक्वालिटी भी मैच होनी चाहिए। तो हमारा जो होगा, क्योंकि अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ जिसके अंदर आपको पता लग जाए कि अब हमारा 0 पॉइंट जो है ना काउंट का ये है, तो ये वाला पॉइंट तो अब ज़िंदगी में नहीं कटने वाला, ये वाला बेस पॉइंट। इसके नीचे तो इसे घर की समझो, ये वाला तो नहीं कटेगा कभी भी। हमारा काउंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट्स द 0 पॉइंट। ओके, ठीक हो गया। तो अब हमारा काउंट स्टार्ट होगा। तो मैं ऐसे जाता हूँ, ये जा रही है चीज़, इसे मैं देख रहा हूँ, ये एक 1, क्योंकि इसे नीचे विक ला के ऊपर गई है, मैं इसे 1 रीड करूँगा। फिर इसे मैं रीड करूँगा, ये एक मूव आई है 2 3, फिर इसे मैं करूँगा 4 5। ठीक है। ये अब अगर मैं इसे लेके चलूँ, मैं इसे मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 के अंदर। इस तरह से इसे कर लेते हैं, या इसको कर लेते हैं, बाकी हम उसकी रिट्रेसमेंट देखेंगे कि कितनी बनती है। ठीक है, ये 5। ठीक है, ये हमारे पास एक डिग्री का 1 बन रहा है काउंट। अगर मैं इसे क्विकली फिर वीक के अंदर करके देखता हूँ, ये ऑटो करते हैं हम, तो ये काउंट इसने कहीं पे तो लगाया होगा। ये तो देखिए चार, ये देखो इसने वहां से लेके कहाँ तक किया है, उसने यहाँ से मार्क करना स्टार्ट किया है, तो ये देखिए एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर आया है। तो अब हम इसे वी के ऊपर क्विकली देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये गया, ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 1, इसे नीचे आया 2, और ये मैं लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 के अंदर, ये पे 3 4, और ये पूरा एक मूव है हमारे पास। 3 4 1 2 के बाद में 3 4 और 5 के बारे में ये मूव चल रहा है। तो हमने इसे मार्क किया हुआ है इस तरह से। तो हम देख लेते हैं ऑल्टरनेशन कैसे मैच हो रही है। तो देखते हैं, ये मेरे पास था पूरा, ये सब मूव्स मैं इसकी देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये उसके साथ मैच ठीक है हो रही है। यहाँ से इसने करेक्शन दी है 3 4 की, ये देखें 3 4 की मैच हो गई। इसकी सब वेव्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर भी ये और फिर ये और ये। तो मैंने इसको मार्क किया है ये वाला, ये 26। तो क्विकली हम कर लेंगे इस तरह से। ठीक, एक चीज़ कर लेते हैं हम, ये देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, देखिए अब वहाँ पे 1 2 किया था ना, ये हमने, ये देखिए। अब मैं कहता हूँ ये पूरा मूव मैं ऐसा देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉप आया है। चार्ट को छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे आपको कंसिडरेबल ड्रॉप नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो ये उठाओ, वहाँ पे लगाओ। यहाँ पे आया है, ये बन रहा है अराउंड अबाउट 36 आई गेस। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ये 36 सिमिलरली। और फिर एक मूव यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ये यहाँ से बाद में ये इतना फॉल आया है।
तो ये देख लो आप, अल्टरनेशन मैच हो रही है। ठीक है, 5 का बफर आपने रखना ही रखना है। ठीक, ये 5 का बफर आप रखोगे तो ये देखिए आपकी अल्टरनेशन मैच हो जाती है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 30 पे है ये, और ये यहाँ पे जाके इसकी हो जाती है। और इसको हम अगर जूम में करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, तो एग्जैक्टली हमें जाने के लिए भी इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये पूरी की पूरी हम इसको काउंट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये फॉल आया है डिग्री का। तो ये 34.83, तो ये 5% का बफर इसके साथ मैच कर रहा है। इसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करना, लेकिन हमने बफर लेना है। इसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ क्यों। मैंने सिर्फ इतनी ही मूव का क्यों लिया, क्योंकि ये जो है इसको मैं इनसाइड कैंडल लेके चलूँगा। इसने ना तो इसका हाई काटा है, ना इसका लो काटा है। तो हमारा जो करेक्शन का फेज़ है वो इतना ही है। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कंप्लीट हुई है, ये अब्रप्ट आया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वेव 2 होगी वो प्राइस वाइज करेक्शन करेगी, जिगजैग जिसे हम कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यार जिगजैग कैसे हुआ होगा। ठीक है, इसे हम अभी कर लेते हैं। पाँच दिन में ले जाते हैं, चार्ट को छोटा कर लेते हैं। तो ये देखो, खींच लो इसे और देखिए जी, ये वाली जो चीज़ होगी इसे ए बी और सी करेंगे आप, बल्कि नहीं, ये इसे हम फ्लैट के ज़मरे में ज़्यादा लेंगे। ए बी और सी जो है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हमें करेक्शन हुई है आपकी। तो ये देखिए 30 बन रहा है, लेकिन क्योंकि हमने ये भी काउंट करनी ही करनी है, तो इस हिसाब से वो चल रहा है। तो ये एक फ्लैट की बनती हुई नज़र आएगी, शायद ये है। इट्स बेसिकली आई वुड रीड इट एज रादर दिस वे। तो अब इसके अंदर मैंने इसको 5 दिन के ऊपर किया है ताकि मैं इसकी मूव्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ये तो 1 है क्लियरली, यहाँ से 1 2, ये 1 2 3, सॉरी 3 4, और ये 3 4 5, ये फिर आगे 5 जा रहा है। तो 1 2 1 2 3 4 5, ये जाएगा 3, और फ्लैट के अंदर 4, और ये 5, मतलब ये 5 इसे हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे ले लेंगे। अब हम इनकी ऑल्टरनेशन मैच करेंगे ताकि आप हो। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन अ चैट्स दैट मीन्स यू हैव मोर एक्यूरेसी। ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 16.2% है, 17, और ये लें जी, इसकी ये देखें, तो ये भी अल्टरनेशन मैच होती है। ठीक है, थोड़ा सा बफर आपको देना पड़ता है, और ये भी मैच होगी इन एनी केस। इसे हम लेंगे, तो ये देखें, तो ये दोनों डिग्री की होती है, 3 और इसकी हो गई मैच। तो ये 5, तो ये सबसे ज़्यादा होगी इन एनी केस। तो फिर इसने इससे ज़्यादा होना ही होना है, हम इसको ये मान के चलते हैं। तो ये, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने, अगर हम इसको 3 मार्क करेंगे तो क्या ये 128, नो इट्स ए बी एंड सी के अंदर भी आ रहा है,
ए बी सी और फिर इसने एक्स दिया, फिर ये आया नीचे, तो यहाँ से काउंटर स्टार्ट हुआ। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि मैं जो कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगाया है एक मूव, और क्योंकि ये यहाँ से था, करेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, तो मैं इसे लूँगा एक मूव। ठीक है, 28 और 5 33 होते हैं आई गेस। तो आप देख लें, 5 का बफर लगा लो तो पूरा पूरा लग रहा है, अल्टरनेशन मैच हो रही है। फिर ये 1 डिग्री का फॉल है, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, राउंड अबाउट सेम है, 5% से ज़्यादा है तो डिग्री का फॉल ज़्यादा है। ठीक आ गया, तो इसके हिसाब से आप कह सकते हो, लेकिन ये एक पूरी कंप्लीट डिग्री है। तो हमारे पास ये तो मैच होगी अल्टरनेशन, और मैं आपको करके भी बताता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 है, ठीक हो गई। तो जैसे मैंने रीड किया था, तो ये है, यहाँ से हम लेंगे इसे, हम यहाँ पे 1 और इसे हम 2 करेंगे, ये 3 4 5 कर लेते, उप्स सॉरी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, बल्कि मेरी आसानी के लिए। 1 2, that's definitely 3, that's 4 और that's 5। ठीक हो गया। तो ये अब ये वेव सेकंड बना है, तो ये अब थर्ड के अंदर स्टार्ट, इसको मैं ऐसे रीड करूँगा इस तरह की सूरत हाल में। तो अब इस केस के अंदर मैं फर्स्ट को एक्सटेंडेड वेव 1 करूँगा रीड, ये एक्सटेंशन में है। जब इस तरह के एक्सटेंशन हो ना, फर्स्ट वेव एक्सटेंशन हो, तो अब जब हम ट्रेंड एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये 61.8% होती है नॉर्मली। तो आप 0 पॉइंट से उठाओ, मैक्सिमम पे लो, ये कर लो, जी बताएं। एग्जैक्टली 61.8% है, और ये उसका फिर 3 और 4 का नॉर्मली हो जाता है 61.8%। दैट्स हाउ आई रीड इट, दैट्स द बॉटम पॉइंट आई गेस। इसके नीचे क्या है, चले क्या है शायद, तो ये देख लो, ये उसका 61.8% हो गया। तब इन केस के अंदर थर्ड जो है शॉर्टेस्ट नहीं है, आप देख लो, फर्स्ट वेव लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। आप मेजर कर लो, ये कितनी गई है, 500%, और ये कितनी गई है, 217%। तो ये उतनी नहीं होगी कभी भी, देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लार्जर डिग्री की मूव डन हुई है, इसे हम इस तरह से रीड करके, मैं इसे क्या करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे अभी अभी शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसे करूँगा कि मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास 1 है मूव प्राइमरी, यहाँ पे 2 है, तो अब थर्ड स्टार्ट है, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। इसे मैं राइट क्लिक करके डिग्री के हवाले से प्राइमरी कर देता हूँ। ये हमने सब ऑर्डिनेट्स इनके मार्क किए हुए हैं वेव 1 के। अब ये वेव 2 का जो मैं कर रहा हूँ, तो इसकी मैं काउंट आपको समझा देता हूँ। ये करेक्शन जो है, ये देखिए क्लियरली ए है, ये बी है, ये सी है। दैट्स आवर ए, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर बी, और ये सी। तो ये वेव 2 बनी है।
ठीक है, तो अब एक चीज़ देख लो कि इसने वेव 2 को कितना रिट्रेस किया है। द बॉटम पॉइंट, द लार्जेस्ट पॉइंट, 14% का इसने तकरीबन रिट्रेस करके निकला है स्टॉक्स के अंदर। तो अब ये हमारे पास पूरी बन चुकी है, तो अब हम यहाँ से मैच करना चाहेंगे इक्वलिटी। अब इसकी वे फर्स्ट एक्सटेंडेड थी पूरी फर्स्ट डिग्री की, तो दैट डजंट मीन कि 3 एक्सटेंडेड नहीं होगी। 3 अगर लार्जेस्ट है तो ये इस इक्वलिटी के रूल को पूरा डिफाइन करेगी ही करेगी। तो अब हम ये उठाते हैं, यहाँ से उठा लो आप, ठीक है। तो यहाँ तक इसने कितनी बार्स ली हैं? 115 बार्स ली हैं, और दिन कितने लिए हैं इसने? 3500। ठीक आ गया, 3500 बार्स हैं। मतलब अगर 115 मतलब कि 3500 डिवाइडेड बाई 115 करें तो 30 का कुछ बन रहा है, तो ये 30 मंथ्स बन रहे हैं। तो ये मतलब ठीक ठाक ही रही है, मतलब कि आप देखें 2009 से स्टार्ट हुई है, तो 18 तक 9-10 साल ऑलमोस्ट इसकी एक डिग्री की कंप्लीट हुई है। तो ये थर्ड जो चलेगी ना, ये ठीक ठाक चलेगी। अब उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। ये हमारे पास इक्वलिटी बन रही है इसकी 115 बार की। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसे राइट क्लिक करके मैं कर लेता हूँ क्लोन। ठीक है, अब इक्वलिटी के रूल के मुताबिक अगर ये थर्ड है ना, तो इससे इन एनी केस, इन एनी केस, ठीक है, इसके ऊपर तो आना चाहिए इससे कम टाइम के अंदर। तो अब तक मैं इस मूव को काउंट करता हूँ, तो इसने कितनी कर ली है? अभी तो 50 बार हुई हैं। ठीक है, 50 बार 1491 दिन हो गए, वो 3500 दिन में बनी थी। ठीक है, तो अभी आप कर लें 3500 में से ये माइनस कर लें, मतलब 2009 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर आना ही आना है। ठीक है, इसके ऊपर, और 49 बार्स हैं, तो अभी अच्छा खासा हमारे पास मार्जिन भी पड़ा है। तो ये होगी, तो मैं देख लेता हूँ कि अब इसका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए। जब हम इसको ये करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो मिनिमम टारगेट तो इसका जो बन रहा है वो ये बन रहा है, अगर जो थर्ड है लार्जेस्ट है, अगर नहीं तो यहाँ तक भी आकर रुक सकती है अगर फर्स्ट वेव भी एक्सटेंडेड रहती है। ठीक है, तो इन एनी केस इसकी थर्ड की फॉर्मेशन इसे कम टाइम लेना है। तो अगर हम आइडियल केस की बात करें थर्ड लार्जेस्ट के अंदर, तो इसे वहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इस टाइम के ऊपर इसको आना चाहिए, ये थर्ड इसकी स्टार्ट हुई है। तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसको हम बंद करते हैं। फिफ्थ का मिनिमम टारगेट ये चलेगा, और जितनी ये फोर्थ थी ना, ये हमारी एक डिग्री की बनी थी करेक्शन, कितने परसेंट थी? 37%। तो इसे हम 37% तो लेंगे ना यहाँ से, इतना तो हमारा हक बनता है। यहाँ तक वो करेक्शन करके फिर ये जाएगी थोड़ा सा यहाँ तक, इसका 127%।
ठीक हो गया। यहाँ तक ये, तब जाके हम इसे एक पूरी एक लार्जेस्ट डिग्री की काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये थर्ड हुआ तो हमारे पास टाइम है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ यूं स्ट्रेच ऑल द वे। तो ये भी एक डन हुई है। ठीक है, 29। तो अभी इसने रिट्रेस किया, इसने इसके ऊपर दे दी है कट, तो अभी इसके ऊपर जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, ये थर्ड बनेगी। तो इसका थर्ड कहाँ तक बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका थर्ड ये जा सकता है 15,339 तक, 161.8 के ऊपर। तो ये अभी निकली है। तो उसका हम देख लेते हैं कि जितना टाइम इसने लिया है इसको बनने में, 672, और इसने 851, 672 डेज बने हैं। तो ये देखो, ये 546 डेज में इसके ऊपर आ गई है। तो ये अग्रेसिव है, ये चीज़ मान के चलो। ये भी थर्ड वेव इसके अंदर इसकी आ गई है। तो ये एक डिटेल्ड काउंट इस तरह से हम करेंगे। तो दैट्स द वन। इसे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ 3 4 5 करके, इस तरह से जानी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट डिग्री ही लार्जेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं अगर आपको बता भी देता हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंशन लेते हैं, तो एक मूव ने तो एक्सटेंशन में जाना है, या तो यही चली जाएगी थर्ड, ज़्यादा रिट्रेस कर जाएगी 261% तक, फिर आगे फिफ्थ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम यहाँ तक तो वो आ रही है। तो ये स्टॉक बुलिश है, इसे चलने दें। अभी बीच बीच में से अपना प्रॉफिट लेके दोबारा से एंट्री लेते रहें, ये हम करेंगे। ये लार्जेस्ट डिग्री के अंदर। अब हम इसे वी के ऊपर करते हैं कि आपको पता चले कि हमने किया क्या है। ठीक है, ये देखो जी, अब हमने इसके अंदर से वीक के अंदर से देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 गया है। ठीक आ गया, 1 2, that's 1 2 3 4 5, ये एक दो, 1 2 3 4, और ये 5 के अंदर चला गया है फिर। और ये देखें, क्लियर कट आपको ए बी सी की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। सही नहीं है, ये 1 2 है, 1 2, लेट्स से बी सी डी, ये एक दो है, ये मेरे पास 1 2 है। उसके बाद में ये 1 2 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे 5 बन रहा है थर्ड का, फोर्थ का, और ये आगे चल रहा है सीन सिनेरियो सारा। सो ये 1 2 है, ये इसका लो कटा है, हाँ कट गया। तो ये मेरे पास 1 2, ये बोल गई से रहने वाला 1 2, यहाँ पे कहीं पे 3 4 भी बना है बीच में, 3 4 बना होगा डेफिनेट। ये देखिए बना हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर रहना चाहिए था। तो यहाँ पे बना हुआ है 3 4, हाँ जी 3 4 5, ये है हमारे पास 1 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इस तरह से इसे हमने काउंट करना है वीक के अंदर। आप देख लो, ये देखें, ये बना हुआ है पूरा, आपकी मूव बनी हुई है। इसको मैंने ये देखे दिया है ये। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब अगर हम चाहें कि भाई हमने आगे कुछ करना है इसके ऊपर, ऐसे तो नहीं बैठे रहना। अब जब ये कर लिया है ना, तो अब आप इसको देख लो कि यहाँ से भी ऊपर है 1 2 1 2, इसे हम 3 4 नहीं कह सकते, 1 2 1 2 3 4,
ये 1 2 है, ये 3 चल रहा है इसका भी। ठीक है, तो इस मूव के अंदर 3 चल रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 बन चुका है, ये भी सी के बाद में अभी निकला है। तो अब हम इतने एरिया को मार्क कर लेते हैं। सही, तो इसे हम अब कैसे लेके चलेंगे? ये यहाँ से स्टार्ट हुई है मूव, इसे हम लेके चलेंगे ये 1 और ये 2, और इसे मैं देखूँ यहाँ पे तो कितना परसेंट है, 127। तो ये इसे हम 1 ही लेके चलेंगे, ये 1 2। अब ये चल रहा है 3 4 तो नहीं है, ये 3 नहीं है, 3 हमारा यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट हुआ है, 3 4 और ये 5 इसकी मूव के लिए चल रहा है। तो आई वुड रादर रीड इट एज 1, दैट्स 2 1 2 1 2 3 4 5। अब ये 3 ही चल रहा है बेसिकली। सही, 3 कंप्लीट नहीं हुआ, 3 चल रहा है, फिर अभी 4 चलेगा। तो अब जब आपने 16 इसके ऊपर एंट्री लेनी है ना, तो ये एंट्री आपकी बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं अब जब मैं डे के ऊपर इसे लेके जाना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहली चीज़ कर लूँगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, या रेक्टेंगल कि जी मुझे इस मूव के ऊपर से देखना है। इसे अब हम डे कर लेंगे और आप देख लो कि ओवरऑल ये बुलिश जा रहा है। और उसके लिए आसान चीज़ ये है, आप इसको यूं रिट्रेसमेंट रख के कर लो। तो 161 पे अभी पहुंचा नहीं है, तो अभी इसमें पहुंचना है। ठीक है, पूरी एक मूव रहती है ये वाली। ठीक हो गया। फिफ्थ, दैट मीन्स इसे हमने किया है ये, और हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देख लो, ये 1 2 3 4 5 ये बना है हमारे पास। एक 1 2 3 ये 4 और ये 5 बन के, ये देखो इस तरह से चल रहा है ये। तो इन सब के अंदर भी ऑल्टरनेशन आप मैच कर सकते हो। तो इसे हम ये देखें, हमने 2 किया है 2.5, ये देखे सब की ऑल्टरनेशन मैच हो रही होगी, सिवाय इसके, इसकी ज़्यादा होगी। सही हो गया। तो ये फर्स्ट डिग्री है, इसके अंदर ABC आप देखो क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये इसका 1 2 है, और फिर ये जा रहा है इसका 3 4 के अंदर नहीं, ये इसका ये चल रहा है, ये 1 2 1 2, ये थर्ड के बाद में फोर्थ, तो हाँ जी। तो ये 3 4 5 एक और मूव होके ये भी ऊपर जाएगा। तो अब मैं आपको इसके अंदर, हम अगर आपने एंट्री लेने का सोचा है, ठीक है, तो अब कंफर्मेशंस की बात करो। ठीक है, आप उस हिसाब से इसको कम करते रहो। फटाफट 5 घंटों पे आ जाओ। अब ये देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और अभी शुरू हुई है चीज़ 5 घंटों के ऊपर भी। तो आपका डायरेक्शनल चेंज तो यहाँ से होगा, ये स्टॉप लॉस होने वाला है। तो अब हम इसको करेंगे आगे, इसे कम टाइम फ्रेम पे लाते रहो उस हिसाब से कि जी अब आप इस मूव को देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का। तो आप एक दफ़ा रिट्रेसमेंट लगा के देख लो, क्या ये करेक्शन ख़त्म हो गई है? 38% तक आ गया है मूव, तो 61% को करेगा तो ट्रेंड चेंज है। तो आप यहाँ का लगा के इसे इसके अंदर काम कर सकते हो। अभी ये 4 घंटे है, तो इसे मैं इमीडिएटली 75 पे कर दूंगा। अब आप देखो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है, ये लीडिंग डायगोनल बना है, ये देखो 1 2, और ये उसका मेरे ख्याल में थर्ड भी बन चुका है। देखें एग्जैक्टली थर्ड बन चुका सर। तो अब फोर्थ बनेगा। तो अब आप यहाँ पे लगा लो, इतना टारगेट मान के चलो 127 के यहाँ तक तो आ रहा है। ठीक है, 4447। ठीक है, 4447, तो मतलब अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो
1-1.5% आप और ले सकते हो इस छोटी अमाउंट के अंदर। ये 75 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी इम्पल्स स्टार्ट होती है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्लेम करती है, लेकिन इसके लिए मैं इस तरह से आपको बात कर रहा हूँ। तो इस इम्पल्स का ये डन होगा, फिर करेक्शन होगी, फिर ऊपर जाएगी इस तरह से। तो मतलब ये अभी फिफ्थ जो उसकी स्टार्ट होनी थी, फिफ्थ की आप पहले की बात कर रहे हो, उसकी इस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर आपको अभी ट्रेड लेने के लिए 75 मिनट्स के अंदर अब आप इसको ले सकते हो। इसे आप इमीडिएटली अब आप उस हिसाब से छोटा करते रहो ना, 15 मिनट पे कर लो, चलो जी, ताकि आपको ट्रेंड लाइन लगाने में आसानी हो जाए। तो ठीक है, इसे हम करेंगे यहाँ पे एक, ये 2 पूरा कंप्लीट हुआ, 1 2 3, ये यहाँ पे 3 4, ये देखिए 4 बना हुआ है, 5 बना हुआ, तो अभी ABC। तो आपने ये देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये 0 to B की, ये कितनी देर में ब्रीच हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ तो ये भी हो सकता है, क्विकली टाइम लगा लें कि अभी एक्स बना रहा हो 15 मिनट के अंदर। इसने 17 बार्स लिए हैं, 22 आवर्स, ठीक है। तो ये अभी चल रहा था, ये मोस्ट लाइकली इम्पल्स, ये 11 बार है, तो 6 मज़ीद बार हैं उसके अंदर, इसे इसके ऊपर तो आना चाहिए। तो ये अभी मोर करेक्टिव है, सही, ये चीज़ लेके चलेंगे। यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है, उसके लिए जितनी देर में ये बनी है ना ये मूव, 2 घंटे 15 मिनट, तो इसको इसके ऊपर आ जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं आई। 2 घंटे 45 मिनट, तो ये मोस्ट लाइकली एक्स बनने वाला है, फिर ये गिरेगा नीचे। तो अब हम 75 के अंदर करते हैं, तो ये देखते हैं, ये तो इसने अभी छोटी सी मूव की है, तो ये अभी करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस करेक्शन को हम क्विकली देख लेते हैं कि अभी कितनी हुई है। अभी तक ये 23% तक है, कहाँ तक ये 1 की टेरिटरी में आ जाएगी, यहाँ तक 50%, तो यहाँ तक तो आएगी आएगी, थोड़ा सा यहाँ तक, उसके बाद में जाके ऊपर चली जाएगी, यहाँ तक आ सकती है, इसको टेस्ट पूरा करेगी फिर निकलेगी। और ये 1 2 है, और वैसे भी मेरे ख्याल में ये अल्टरनेशन मैच नहीं कर रही होगी, क्योंकि हमारे पास ये था 2.08। तो फिर अगर हम करें 6 बार्स के अंदर, फाइव मिनट के बफर के हिसाब से आप कह सकते हो, लेकिन ये 5 बार्स हैं, तो एक मज़ीद बार का तो वेट करना पड़ेगा, तो वो नीचे आ सकती है। ये देखें -81.70 है, तो 72.5%, तो वो 5% का बफर राउंड अबाउट समझ में नहीं आ रहा था। अभी इसकी ये रहती है 1 घंटा और 19 दिन, 19 एक दिन और 19 घंटा, तो 19 घंटे हमें अभी वेट कर सकते हैं इसका। तो ये अभी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एक्स बना के इसके नीचे हम इसे देख सकते हैं। तब उसके बाद तो मेन तो आपकी कंफर्मेशन बेसिकली होती थी इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन आप जैसे ही आपकी 0 to B ट्रेंड लाइन कटे तो आप आगे निकल सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन में फिर आप ये जंतर की बात कर लेते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिया हुआ है RSI का, ये देखिए ये बिलो 0 आ रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट इसको चॉप ऑफ करने वाला है। तो मोस्ट लाइकली तो ये इसको अभी एक फॉल अभी पूरा बाकी है, तो अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तो अभी थोड़ी सी और फॉल आएगी, उसके बाद हम लेंगे तो ये निकलेगी शुपड़। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, पॉइंट्स को डेजिग्नेट करते हो, ट्रेंड को पिछले को जहन रख के लार्जर डिग्री के। तो ये एक पूरी लर्निंग हो। तो बाकी स्टॉक्स के लिए हम लाइव आ जाएंगे, उसके अंदर हम उस तरह से काउंट कर लेंगे। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मेन एक इंडिकेटर भी बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, EMA क्रॉस बाय क्रिप्टोनाइट 1042 इसकी डाउनलोड्स हैं, इसको आप कर लो अप्लाई। तो अब देख लो 75 मिनट्स के अंदर इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है इसकी, ठीक है। ये ट्रेंड बुलिश तो ओवरऑल बता रहा है, लेकिन ये देखिए ओवरऑल इसकी अभी थोड़ी सी करेक्शन वो कह रहा है कि अभी चल रही है। तो ये B है, ये देखिए लार्ज डिग्री का, ये A B और ये C हो सकता है,
तो इस तरह से देखिए वो गैप डाउन के साथ चीज़ को ली हुई है। तो इसने इतना टाइम नहीं लिया, 9 दिन ही लिए हैं। तो इसने कितने ले लिए हैं सर? 8-9 दिन तो इसको यहीं पे हो गए हैं। तो ये अभी एक नीचे पूरी मूव बाकी है, ठीक है। उस मूव के बाद ये ऊपर जाएगी। तो अभी हम बेसिकली किसकी करेक्शन देख रहे हैं? इस पूरी इम्पल्स की करेक्शन देख रहे हो आप। ये जो मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से इसकी अभी करेक्शन चल रही है। इस तरह से आप ट्रेड करते हो। सही हो गया? कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे बाकी स्टॉक्स को। थैंक यू।